ही मेरा दिल टूट गया था जब वो विवन वो ले गया था उसको, नीना गुप्ता को। चलिए तो काफी मैंने तब एक शेर लिख दिया था भाई, मैंने लिखा था कि जो लड़कियां खुद को कहती हैं मलका आलिया, जो लड़कियां खुद को कहती हैं निसार साहब, हाँ सुन रहा हूँ आलिया, सही है। उनको फिर मिलता है मिस्टर कालिया। कभी आप सोच सकते हैं ऐसी कोई बात भारतीय टेलीविजन पे, अमेरिकन टेलीविजन पे या ब्रिटिश टेलीविजन पे, फ्रेंच टेलीविजन पे कोई ऐसी बात करते हैं? मसाबा ने जिस हिसाब से रगड़ा है इन लोगों को, मसाबा ने इनको जो जवाब दिया है, वो भारत में बेटियां ऐसे ही जवाब देती हैं। परसों ये बड़ा टीवी के सामने आके वो कह रहा था कि अब्दुल रजाक ने ऐश्वर्या राय के खिलाफ बोल दिया है, बहुत गलत बोला है उसने, उसको नहीं बोलना चाहिए था, हम कंडेम करते हैं। कितना शरीफ बन रहा था वो। जैसे वो शरीफ बना, अब इंटरनेट पे तुम क्या ही झूठ बोलोगे यार, तुम क्या ही झूठ बोलोगे इंटरनेट पे। इंटरनेट ने निकाला पीछे से अपने फाइलिंग कैबिनेट से एक और निकाला कि बेटा बड़ा हीरो बन रहा है, अभी सॉरी सॉरी बोल रहा है, ये देख तूने खुद ही क्या करा था। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। पाकिस्तान में गधों की कमी तो नहीं है, पर फिर भी कुछ गधे बीच बीच में अपनी भद्दी सी आवाज लेकर आते हैं और कुछ न कुछ उगल देते हैं। हाल ही में अब्दुल रज्जाक का एक भद्दा सा स्टेटमेंट ऐश्वर्या राय के ऊपर था, जो कि हमने कवर किया। पर अभी कुछ पुराने वीडियोस में से एक वीडियो सामने आता है जहां पर रमीज राजा एक न्यूज एंकर के जोक पर काफी हंसते हैं। ये जोक था रेसिस्ट और ये जोक डायरेक्टली था नीना गुप्ता और विव रिचर्ड के ऊपर। नीना गुप्ता और विव रिचर्ड इनके भूतकाल में एक संबंध थे और इस संबंध में से उनको एक लड़की भी है तो होगी पुरानी बात, पर ऐसे भद्दे से स्टेटमेंट आए दिन हमें पाकिस्तान से सुनाए आते हैं। पाकिस्तान की परवरिश और पाकिस्तानियों की सोच ऐसे भद्दे स्टेटमेंट से काफी सामने आती है। पर दुख की बात यह है कि जितना विरोध इस स्टेटमेंट का भारत से आ रहा है, उसके 1% भी स्टेटमेंट महिलाओं की तरफ से पाकिस्तान से नहीं आया है। क्या पाकिस्तानी महिला ऐसी बातों पे अपना पक्ष रखना, इसे विरोध करना नहीं जानती, या फिर इन्हें ऐसा कोई फ्रीडम भी नहीं है कि इसके ऊपर ये बात कर पाए? कुछ भारतीय पत्रकारों ने इसके ऊपर कड़ी आलोचना की है। कुछ पत्रकार कहते हैं हमारी भारतीय बेटी को इसके ऊपर जवाब देना आता है। और वैसे ही नीना गुप्ता की बेटी, इन्होंने ट्विटर पे एक ट्वीट करके रमीज राजा को काफी खरी खोटी सुनाई है और इस ट्वीट की काफी वाहवाह भी हो रही है। इस प्रकार से इन लोगों को जवाब देना ही चाहिए, तभी इनकी अकल ठिकाने आएगी। परसों ये बड़ा टीवी के सामने आके वो कह रहा था कि अब्दुल रजाक ने ऐश्वर्या राय के खिलाफ बोल दिया है, बहुत गलत बोला है उसने, उसको नहीं बोलना चाहिए था, हम कंडेम करते हैं। कितना शरीफ बन रहा था वो। जैसे वो शरीफ बना, अब इंटरनेट पे तुम क्या ही झूठ बोलोगे यार, तुम क्या ही झूठ बोलोगे इंटरनेट पे। इंटरनेट ने निकाला पीछे से अपने फाइलिंग कैबिनेट से एक और निकाला कि बेटा बड़ा हीरो बन रहा है, अभी सॉरी सॉरी बोल रहा है, ये देख तूने खुद ही क्या करा था। तो ये वही रमीज राजा है जो वर्ल्ड कप के पहले पाकिस्तानी टीम को कह रहे थे कि पाकिस्तान ने इंडिया नहीं जाना चाहिए। जिस प्रकार से इंडिया एशिया कप के लिए पाकिस्तान नहीं आया, उसी तरह से। पर पैसे के आगे जैसे पाकिस्तान हमेशा झुकता है, वैसे ही रमेश राजा भी झुक गए और आईसीसी की एंकरिंग करने के लिए वो भारत आ गए। हमेशा पैसे के लिए बाजी पलटने वाले और थुक कर चाटने वाले पाकिस्तानियों की ये आदत हमेशा से रही है। जी तौबा तौबा तौबा। एक वक्त था निम्रा जब पाकिस्तान के खिलाड़ी ना खेल पर फोकस करते थे। जब पाकिस्तान का मैच होता था ना, तो भारत के लोग देखना पसंद करते थे। एक वक्त था जब पाकिस्तान के खिलाड़ी पिच पर उतरते थे तो लगता था कि क्या बॉलिंग करते हैं, क्या बैटिंग करते हैं, क्या विकेट करते हैं और क्या स्टेटमेंट देते हैं। और ये आज बूढ़े बुजुर्ग सठियाए नहीं, असिया गए हैं, मुंह से लार टपकता है, छोरी हरकतें, छी 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 छी। इनके मुंह में तो गोबर पूरा भर देना चाहिए। शर्म नहीं आती है? शर्म नाम की चीज नहीं है। मैंने तो भाई साफ कहा है कि सूट पहना दो और उसके लिए मुगलाई खाना लगा दो, लेकिन खाएगा तो वो गू और लौटेगा तो वो कीचड़ में ही। तो बस वैसे ही रमीज राजा है और वैसे ही आपके इंजमामुल हक है और वैसे ही आपके रज़ाक हैं और वैसे ही आपके शाहिद आफरीदी हैं, वैसे ही आपके शोएब अख्तर हैं, वैसे ही आपके गुल हैं। नीना गुप्ता हो या ऐश्वर्या राय हो, इस पूरी दुनिया में इनको सम्मान की नजरों से देखा जाता है। ये हमारे भारत से लेकर के इस पूरी दुनिया में हमारे स्वाभिमान, हमारे अभिमान और हमारे सम्मान का जरिया है। नीना गुप्ता आज भी इस उम्र में भी जिस हिसाब से वो अपनी जिंदगी को एडवांस तरीके से रखती हैं, हमें प्रेरणा देती है, हमें प्रेरणा देती है। हमारी आइडियल है वो, और जिस हिसाब से वो अपनी अदाकारा और अपनी एक्टिंग के जरिया इस पूरे देश और विदेश को वो उनका दिल मोह लेती हैं। आज भी नीना गुप्ता की एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है और नीना गुप्ता के खिलाफ लफ्ज मैं नहीं सुन पाती हूँ। एक सिंगल मदर है वो, और अपनी ममता का सबूत उन्होंने दिया था और अपने मोहब्बत का सबूत उन्होंने दिया था कि विव रिचर्ड से
उनकी शादी नहीं हुई, पर मोहब्बत का मिसाल उन्होंने कायम किया कि उनकी बेटी पैदा की और दोनों ने मोहब्बत से उस बेटी को पाला, और आज वो भारत की बेटी, आज वो जवाब देने के काबिल है और जबरदस्त करारा जवाब दिया है। शेम ऑन, थूकती हूँ मैं ऐसे लोगों पर। क्या हुआ, हार आप लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही है क्या? और दूसरी ओर बाबर आजम की कैप्टनसी जाने के बाद पाकिस्तान में कुछ लोगों के लिए मातम का माहौल है। बाबर आजम पाकिस्तान के लिए किंग है, जिसने छोटी मोटी टीमों के सामने रन बनाकर आईसीसी वर्ल्ड रैंकिंग हासिल की, पर जब अपने देश को जीत दिलाने की बात आई तो पिछले 4 साल में बाबर आजम ने कुछ इतना खास नहीं किया है, और न ही इस वर्ल्ड कप में। अपने टीम के लिए छोड़ो, बाबर आजम ने तो अपने खुद के लिए भी कोई बड़ी पारी नहीं खेली है। एक कप्तान वो होता है जो टीम को कॉन्फिडेंस दे, एक अच्छा स्टार्ट दे और अपने टीम को जीत दिलाए, पर ऐसे कोई भी गुण बाबर आजम के अंदर नहीं है। और दूसरी ओर शाहीन अफरीदी को कैप्टन बनाया गया, जिससे और सारे कई लोगों की जली है, और शायद अफरीदी कहते हैं कि इसमें उनका कोई हाथ नहीं, भले उनके दामाद है, फिर भी कोई भी पर्ची उन्होंने पाकिस्तानी बोर्ड को पास नहीं की है। पाकिस्तान में कभी भी नॉर्मल सिलेक्शन नहीं होता है। पाकिस्तान में रेफरेंस या फिर कोई पर्ची देने के बाद ही और बड़ा सा अमाउंट देने के बाद ही सिलेक्शन होता है। ये तो वहाँ की मीडिया हमेशा से कहती आई है, और इसी के कारण पाकिस्तान की टीम हमेशा से ही गंदा परफॉर्म करती आई है। आइए देखते हैं इस वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन। और आज फाइनली पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का उठ गया है जनाजा। बाबर आजम ने दे दी है रिटायरमेंट तीनों फॉर्मेट से। बहुत दिल दुखा है, यकीन करो। पहले हमें भी लग रहा था कि उसको बाहर होना चाहिए, अब जब पता चला कि उसके बाद कौन बनेगा, अब कोई पर्ची आ जाएगा पीछे से, वो टीम को और रेड मार देगा। बाबर सही था, पहले हमें उसकी कदर नहीं थी, अब जब उसने रिटायरमेंट लिया है तो अब हमें दुख हो रहा है। हमारे दिल में लड्डू फूट रहे हैं। मैंने 4 रकात नफल पढ़ के आया हूँ। या अल्लाह ताला तेरा लाख लाख शुक्र है, पनौती से जान छूट गई हमारी। पाकिस्तान टीम का जनाजा नहीं उठा है, बाबर आजम का जनाजा आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह लाख लाख शुक्र है, बाबर आजम का जनाजा आज उठ गया, शुक्र है। इसको हमने बोल दिया था इज्जत से छोड़ दे, वरना नंगा करके निकालेंगे, नंगा करके निकाला है। बाबर आजम ने ना 22 करोड़ आवाम के साथ जो है ना जिंदगी मौत के साथ खेला है भाई। वो लोग इस इंतजार में है कि पाकिस्तान जो है ना फाइनल में चला जाएगा, इंशाल्लाह फाइनल। ऐसा नहीं होता, हर बंदा एक सोच का नहीं होता। क्या हुआ आपको? यार रोने से क्या होगा, रोने से क्या होगा? देखो, बाबर के चाहने वाले अभी भी है। कौन है वो? रो रहा है वो। अबे तो वो किस बात पे रो रहा है पता है आपको? बाबर आजम आज कैप्टनसी बाबर आजम ने आज छोड़ दी है तीनों फॉर्मेट से। अल्हम्दुलिल्लाह। आप अल्हम्दुलिल्लाह बोल रहे हो, लेकिन कोई रो रहा है। भाई कोई रो रहा है ना, भले भाड़ में जाए, हमें क्या। वो खुश अंदर से खुश है, ये बाहर से उनको दिखावा है, हमें पता है। नहीं नहीं, अंदर मैं खुद खुश नहीं हूँ। तुम तो नहीं हो, तुम तो बात ही नहीं करो, तुम तो छोड़ दो भाई। पता नहीं बाबर आजम ने तुम लोगों की क्या तावीज़ पिला के खिला दिया तुम लोगों को यार, हमें तो कुछ नजर नहीं आता। मैं सच बता रहा हूँ, बाबर आजम अगर किसी और मुल्क में पैदा होता ना, वो आज बहुत बड़ा प्लेयर होता। आज तक नहीं खेलेगा, क्रिकेट नहीं खेलता, गोली डंडा खेलता, वो बहुत बड़ा स्टार होता। नहीं वो दास, बाबर वापस आ जाएगा। बाबर टीम से थोड़ी ना गया है, ऐसा प्लेयर खेलेगा। कल तक तुम ही थे जो बाबर को गलत कहते थे, आज क्यों? बाबर आजम को मैंने घर भेजा है, मैंने हमारे 22 करोड़ आवाम ने घर भेजा है, नंगा करके भाजे है।